हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं 24 टेक स्पेक्स। तो धमाकेदार टेक न्यूज़ लेके आ गया हो। लेकिन टेक न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दो कि सोमवार से शनिवार तक 6:30 से 7 के बीच डेली टेक न्यूज़ देखने को मिलेगा। और याद रहेगा 6:30 बजे AM नहीं PM। तो यही बताना था। तो स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज़। तो पहला खबर निकल कर आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन सैमसंग इंडिया वेबसाइट की सपोर्ट पेज में लिस्टेड हो गया है और ये फ़ोन सितंबर की सेकेंड वीक में लॉन्च हो सकता है। और ये एक मिड रेंज फ़ोन होगा जिसका कीमत 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में रहेगा। और इसमें आप लोगों को स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों BSNL की तरफ से खबर आ रहा है। BSNL ने एक प्रमोशनल ऑफर निकाला है जिसमें आप लोगों को 5GB हाई स्पीड डाटा मिल जाएगा 22 दिन के लिए। और ये ऑफर सिर्फ प्रीपेड कस्टमर के लिए है और ये एक एडिशनल ऑफर है। तो जो कोई भी 98 से लेके 199 के बीच में प्लान यूज़ करते हैं उन सभी के लिए ये ऑफर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों जियोनी की तरफ से खबर आ रहा है। Gionee K3 Pro चाइना में लॉन्च हो गया है। इसमें आप लोगों को MediaTek Helio P60 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। इसमें 4000 mAh का बैटरी लगाया गया है और बैक में 16 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है। फ्रंट में 30 मेगापिक्सल का एक सेंसर दिया गया है और ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। जो 6GB रैम 128GB स्टोरेज है उसका प्राइस है 699 रुपीज़, इंडियन करेंसी में अराउंड 7,500 रुपीज़। और जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है उसका प्राइस 799 रुपीज़, इंडियन करेंसी में अराउंड 7,999 रुपीज़। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से Gionee की तरफ से खबर आ रहा है। Gionee Max इंडिया में लॉन्च हो गया है। इसमें आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा और 1.6 GHz ऑक्टा कोर यूनिसॉक्स SC9863A प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और बैक में 30 मेगापिक्सल का डुअल रियल कैमरा सेटअप है और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का एक सेंसर दिया गया है। और ये सिंगल 2GB रैम 32GB स्टोरेज में लॉन्च हुआ है और इसका कीमत 5,999 रुपीज़। तो मेरे ख्याल से प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पहले तो आप लोगों को यहाँ पर 2GB रैम मिल रहा है और ये जो प्रोसेसर लगाया गया है वो इतना ख़ास नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो कोई भी फ़ोन ख़रीदना चाहते हो वो 2000 एक्स्ट्रा रुपीज़ दे के रियलमी या रेडमी के फ़ोन खरीद सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों नोकिया की तरफ से खबर आ रहा है। नोकिया 5.3 स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के साथ इंडिया में लॉन्च हो गया है और इसमें आप लोगों को अप टू 6GB तक रैम देखने को मिल जाएगा। और इसमें एक 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जिसमें कि गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है। और इसमें 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा और बैक में 30 मेगापिक्सल का क्वाड रियल कैमरा सेटअप है। और इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 30,999 रुपीज़। यहाँ पर दोस्तों नोकिया की तरफ से और दो खबर निकल कर आ रहा है। पहला खबर Nokia C3 इंडिया में लॉन्च हो गया है और इसमें आप लोगों को जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा Gionee Max में जो प्रोसेसर है वो सेम प्रोसेसर। और इसमें आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है। और ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। जो बेस वेरिएंट 2GB रैम 16GB स्टोरेज उसका प्राइस है 7,499 रुपीज़ और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसका प्राइस है 8,999 रुपीज़ जो कि 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आता है। तो मेरे को ये फ़ोन कुछ अच्छा नहीं लगा और इसका स्पेसिफिकेशन में भी कुछ दम नहीं है और ऊपर से इसका प्राइस भी हाई है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इस फ़ोन के बारे में क्या सोचते हो और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप में से कितने लोग ये नोकिया को यूज़ करते हो। तो दूसरा खबर है नोकिया ने यहाँ दो फीचर्स फ़ोन लॉन्च किया है नोकिया 125 और नोकिया 150 के नाम से। और दोनों फ़ोन में आप लोगों को 2.4 इंच का एक छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और दोनों फ़ोन में MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है और 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा। और दोनों फ़ोन में 1200 mAh का बैटरी दिया गया है। नोकिया 200 का प्राइस है 1,999 रुपीज़ और जो नोकिया 150 है उसका प्राइस है 2,299 रुपीज़।
तो यहाँ पर दोस्तों ओप्पो की तरफ से खबर आ रहा है, ओप्पो A53 इंडिया में लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर के साथ और इसमें आप लोगों को अप टू 6GB रैम और 128GB तक स्टोरेज देखने को मिलेगा और साथ ही 5000 mAh का एक बड़ा बैटरी देखने को मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को 30 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा और इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 12,990 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों LG की तरफ से खबर आ रहा है, LG ने अपना LG K31 US में लॉन्च कर दिया है MediaTek Helio P22 प्रोसेसर के साथ और इसमें आप लोगों को 2GB रैम 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और 13 मेगापिक्सल का एक डुअल रियर कैमरा दिया गया है और इसका जो प्राइस है $150 इंडियन प्राइस में लगभग 11,000 रुपीज़ और मेरे ख्याल से ये फ़ोन भी इंडिया में जल्द ही लॉन्च होगा। तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट खबर निकल कर आ रहा है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने अपना iPhone SE 2020 वेरिएंट का असेंबल इंडिया में स्टार्ट कर दिया है कर्नाटक की एक फैक्ट्री में और इसके वजह से iPhone SE का प्राइस भी घट गया है जो अभी इसका प्राइस है 35,999 रुपीज़। तो बस आज की टेक न्यूज़ यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को ऐसा ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और आप लोग चाहो तो मुझे और मेरे वेबसाइट की पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।